यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार है। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी दिन में 3:10 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि रहेगी। नक्षत्र श्रवण दिन में 3:46 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र है। सूर्योदय 6:21 पर होगा, जबकि सूर्यास्त 5:39 पर होगा। आज दिन में 3:10 से 3:46 तक भूषा घटन, कणमर्दन, नवान भक्षण, शिल्प विद्या, वैषज्य, गजकृत्य और धान्य छेदन के लिए मुहूर्त है। आज रात में 2:57 से पंचक शुरू हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में 5 नक्षत्रों के विशेष मेल से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है। ये नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों में विभाजित रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से पंचक प्रारंभ होता है और रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। पंचक के दौरान कई शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। आज शारदीय नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन है। आज महानवमी मनाई जाएगी। आज माँ के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री के पूजन और दर्शन का विधान है। आज ही हवन के साथ नवरात्र के 9 दिनों का अनुष्ठान संपन्न होगा। आज महानवमी के दिन कन्या भोजन कराने का विशेष महत्व है। कन्या पूजन के लिए अपने घर में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन कराने के लिए बुलाएं। कन्या पूजन में आमतौर पर काले चने, हलवा और पूरी खीर बनाई जाती है। माना जाता है कि ये कन्याएं माता का ही रूप होती हैं, इसलिए उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर साफ आसन में बैठाकर माथे पर तिलक लगाकर भोजन परोसा जाता है। साथ ही इस दिन एक बालक को भी आमंत्रित किया जाता है, जिसे बटुक भैरव या लांगूर का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को नारियल, फल और दक्षिणा और कहीं कहीं चूड़ियां और बिंदी भी दी जाती हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। आज ही दिन में 3:10 के बाद नवरात्र का पारण है। जिन व्रतियों ने नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक उपवास रखा है, उन्हें दशमी में ही पारण करना चाहिए। आज ही श्रवण नक्षत्र में माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, इसलिए आज ही असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण का वध करके पृथ्वी वासियों को भयमुक्त किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी। इस दिन भगवान श्री राम, दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और हनुमान जी की आराधना करके सभी के लिए मंगल की कामना की जाती है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विजयादशमी पर रामायण पाठ, श्री राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड आदि का पाठ किया जाना शुभ माना जाता है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का भी विधान है। आज के दिन नवीन हथियार खरीदकर घर की दक्षिण दिशा में टांगना चाहिए। साथ ही शमी पूजन करना चाहिए। इसके अलावा आज अपराजिता पूजन किया जाता है। अपराजिता पूजन के बिना शारदीय नवरात्र अधूरा माना जाता है, इसलिए विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा की विदाई से पूर्व अपराजिता के फूल से माँ की पूजा कर उनसे अभय दान मांगा जाता है। इस तरह की आराधना से देवी प्रसन्न होकर विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दशहरा पर्व पर शुभता के प्रतीक नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना चाहिए। नीलकंठ के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है। इस दिन नीलकंठ के दर्शन होने से घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही फलदायी एवं शुभ कार्य घर में अनवरत होते रहते हैं। आज सोमवार है और सोमवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोमवार को घर से निकलने से पहले दर्पण में चेहरा देखना चाहिए।
तो ये था आज का पंचांग। धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।